दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रजनीश कुमार पीवीआर एक्वाकल्चर से। कैसे मेरी पीवीआर एक्वा फैमिली, होप सब स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूं आपके लिए। एक दो भाई ने रिक्वेस्ट की थी कि जब वो हार्वेस्ट कर लेते हैं तो एक तो होता है प्री पॉन्ड प्रिपरेशन की जब हमें स्टॉकिंग करनी है, दूसरा होता है पॉन्ड प्रिपरेशन आफ्टर हार्वेस्ट। आपने जब हार्वेस्ट कर ली अपनी क्रॉप तो हमें अपनी वाटर बॉडी को कैसे मैनेज करना है। तो मैं आज आपको बेसिक्स 4 बातें बताऊंगा इस टॉपिक के रिलेटेड। तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक और जानिए वो मेन 4 बातें। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी हम हार्वेस्ट कर लेते हैं तो पूरे हार्वेस्ट के अकॉर्डिंग, चाहे हमने एक्सटेंसिव फार्मिंग करी चाहे इंटेंसिव फार्मिंग करी है, मछली एक ऐसा जीव है जो अपने जीवन में सबसे गंदे इलाके में जीता है, आप ऐसा कह सकते हैं। उसी पानी में वो पोटी करती है या एक्सक्रीटा कह सकते हैं और उसी में वो जीती है। आप ही देखिए, कोई अगर ऐसी स्थिति में भी जी रहा है और आपको प्रॉफिट दे रहा है तो उसके लिए तो मेरे पास वर्ड्स ही नहीं होंगे बोलने के लिए। तो हम क्या, जब भी पूरी हार्वेस्ट के दौरान जितना वेस्ट एक्यूमुलेट या जमा हो जाता है हमारी बेस पर, ये डिपेंड करता है कि हमने कौन सी फार्मिंग करी है, एक्सटेंसिव करी है, इंटेंसिव करी है। तो ये अच्छे खासे अमाउंट है ना, हमारा बॉटम पे जमा हो जाता है। अब वो उसे रिमूव करने के हमारे पास मेनली 2 तरीके हो सकते हैं। या तो हम हाई प्रेशर पंप से जो अपर सरफेस है, जो स्लरी टाइप कह सकते हैं, उसको हम रिमूव कर दें, वो हमारा कॉस्ट इन्वॉल्व होगी उसमें। दूसरा तरीका है कि हम पूरे को पहले हार्वेस्ट कर लें, फिर वाटर रिमूव करें, फिर हम उसे 7-8 दिन ड्राई रखें और उसमें 30 से 50 mm तक हम या तो ट्रैक्टर चलवा दें, ऐसा कह सकते हैं। हम जो क्रैक्स क्रिएट हो गए हैं हम उसको एयर पहुंचाएं उन क्रैक्स तक। एयर पहुंचाने के लिए आपको उसके अंदर हलचल मचवानी पड़ेगी, या ऐसा कह सकते हैं वहां पे जैसे हम अपने पॉन्ड में फॉल्स नेटिंग करते हैं, ऐसी हमें कुछ एक्टिविटी करनी पड़ेगी कि जिससे कि उन क्रैक्स के अंदर तक ऑक्सीजन चली जाए। जब वो पूरा सूख जाएगा तो जो भी पूरा आपका ऑर्गेनिक लोड था वहां पे, हम उसको फिजिकली हटवा सकते हैं। चाहे वो पंप से हटवा दो, चाहे आप लेबर लगाओ उसमें। तो ये 2 मेन बेसिक्स रूल है, या तो आप हाई प्रेशर पंप से या आपका मैनुअली तरीके से। दूसरा, हमें बहुत जगह क्या देखने को मिलता है कि किसी वाटर बॉडी में प्रीवियस क्रॉप में सबसे बहुत ज्यादा डिजीज हो गई, या वहां पे बहुत ज्यादा पैथोजेंस हैं या रोगजनक बोल सकते हैं, वो उस वाटर बॉडी में है। तो उसके लिए हम सिंपल रूल क्या कर सकते हैं, हम उसका पीएच बढ़ा दें। पीएच बढ़ाने के लिए आप उसमें लाइम, चूना 3000 केजी पर हेक्टेयर से 5000 केजी पर हेक्टेयर तक उसमें ऐड कर दो, आपका पीएच ग्रेटर देन 10-11 हो जाएगा। तो ड्यू टू एसिडिक इन नेचर जितने पैथोजेंस रहेंगे वो सब मर जाएंगे, क्योंकि आपको नई क्रॉप भी तो उसमें अपनी कल्चर करना है। ये मैम बात कर रहे हैं, या हम ये एक्टिविटी तब भी कर सकते हैं, सपोज कीजिए अगर आपने कोई पॉन्ड टेक ओवर किया है किसी से और वहां पे आपको सस्पेक्टेड है कि वहां पे वाइल्ड फिशेस या जो आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है, ऐसी भी कुछ इंसेक्ट्स हैं जो हमारी फिश के लिए हानिकारक होंगे। तो ये सिंपल रूल है, हम उन्हें कैसे रिमूव कर सकते हैं। लेकिन हमारा पीएच कुछ दिनों में डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जो लाइम है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, तो उसके कारण वो पूरा उसका पीएच वैल्यू कम हो जाएगी। आफ्टर दैट हम दोबारा कल्चर के लिए जा सकते हैं। हम 2 तरीके से वो अपना जो स्लज है या ऑर्गेनिक लोड है रिमूव कर सकते हैं। अगर वहां पे हमारा बहुत ज्यादा कोई डिजीज या बैक्टीरियल का प्रॉब्लम है तो लाइम ऐड कर सकते हैं और उठा सकते हैं। एक और मेन पॉइंट, अगर आपका पीएच बहुत कम है तो सबसे बड़ी तो वो न्यूट्रिशन लिमिटेड वाली प्रॉब्लम हम उसे बोलेंगे। अगर पीएच आपका 7.5 से कम है, जनरली हम एसिडिक और एल्कलाइन की बात करते हैं, उस केस में क्या रहेगा कि जो भी हमारा ऑर्गेनिक डिकम्पोजिशन होता है उसका स्पीड स्लो हो जाएगी, प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी उस वाटर बॉडी की। जो बॉटम है सोइल की वो एसिडिक नेचर रहेगी, तो उस केस में हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर हम ऐड करेंगे, जिससे कि उसे सप्लीमेंट नाइट्रोजन मिल जाए माइक्रोबियल एक्टिविटी के लिए। एक्चुअली पूरा एक्वा कल्चर जितना देखने में इजी लगता है उतना इजी है नहीं, लेकिन अगर आपने उसे एक प्रोसेस से सीख लिया, प्रोसेस से समझ लिया, भाई हम पढ़ते हैं एक क्लास का एक फिक्स पैटर्न है तो हम वो फॉलो करते हैं तो हम पास भी होते हैं। तो सेम कॉन्सेप्ट इस इंडस्ट्री में है। आप किसी को कॉपी पेस्ट ना करें कि अगर उससे सिंगी पाली है मैं भी सिंगी पालूंगा, उसने 50,000 स्टॉक कर दिए तो मैं भी 50,000 स्टॉक करूंगा। आप पूरे प्रोसेस से जाएं, आप पहले सोयल समझें। मेरा बार बार फोकस पे रहता है नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, वाटर साइकिल, आपको पता होनी चाहिए तीनों के कितना इंपॉर्टेंट रोल है एक्वाकल्चर में। हमें अगर पीएच ही नहीं पता है तो बड़ी प्रॉब्लम हम फेस करने वाले हैं।
हमें पता होना चाहिए कि अगर अभी हमें नेक्स्ट क्रॉप लेनी है और हमें ये हमारी वाटर बॉडी है इसको कैसे ठीक ठाक करना है जो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़े। तो ये कुछ 4 बेसिक्स बातें बताई मैंने कि जो हमें अपनी पोस्ट हार्वेस्ट कह सकते हैं, या पॉन्ड की प्रिपरेशन करनी है आफ्टर हार्वेस्ट, हमने पूरा हार्वेस्ट कर दिया, नई के लिए कैसे रेडीनेस करें। तो बने रहिए अपने पीवीआर एक्वा यूट्यूब चैनल पर और जानते रहिए बेसिक से बेसिक बातें एक्वाकल्चर को लेके। धन्यवाद।